आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। இந்தியன் என்று சொல்வோம், அந்த சொல்லில் பெருமிதம் கொள்வோம். தீங்கற்ற தேசம் படைக்க நம் கைகளை இணைத்து। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति का स्मरण कर रहे हैं, जिनका निधन 28 मार्च 1943 को हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी के एक अग्रणी कार्यकर्ता सत्यमूर्ति मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री और भारत रत्न के कामराज को गढ़ने वाले माने जाते हैं। सत्यमूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1887 को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में हुआ था। पेशे से वकील सत्यमूर्ति बहुत छोटी उम्र से ही राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। बाद में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1919 में कांग्रेस ने उन्हें ब्रिटेन में रॉलेट एक्ट और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधारों का विरोध करने के लिए अपना प्रतिनिधि चुना। सत्यमूर्ति सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। 1930 में उन्हें मद्रास में एक मंदिर पर तिरंगा फहराने की कोशिश के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यमूर्ति ने 1937 में मद्रास विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1939 में वे मद्रास के मेयर बनाए गए। महापौर के रूप में काम करते हुए उन्होंने शहर में पानी की कमी दूर करने के लिए बूंदी जलाशय का निर्माण करवाया। विभिन्न समाजसेवी संगठनों के स्वयं सेवकों की मदद से शहर के लिए सौंदर्यीकरण योजना लागू करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर नागपुर जेल भेज दिया गया। जेल का कठोर जीवन उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ा और 28 मार्च 1943 को उनका निधन हो गया। सत्यमूर्ति एक जननेता थे जो हमेशा आम जन के हितों के लिए काम करते रहे। इस महान स्वतंत्रता सेनानी सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति को हमारा भावभीना नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल बारी को भी याद कर रहे हैं। अब्दुल बारी का जन्म 1892 में बिहार के जहानाबाद जिले में हुआ था। वे पेशे से एक व्याख्याता थे। राजेंद्र प्रसाद और एएन सिन्हा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया तथा असहयोग आंदोलन और औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विरोधों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1937 में अब्दुल बारी प्रांत में पहली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए। श्रमिकों की समस्याओं को समझने और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार के सुझाव देने के लिए उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित बिहार श्रम जांच समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्षेत्र के श्रम आंदोलनों में भी शामिल हुए और उन्होंने श्रमिकों को अपने शोषकों के खिलाफ संघर्ष के लिए संगठित करना शुरू कर दिया। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अब्दुल बारी राजनीति की मुख्य धारा में कूद पड़े और उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। वहां से रिहा होने के बाद उन्होंने श्रमिक संघर्ष की अपनी गतिविधियां फिर शुरू कर दी। बिहार स्वतंत्रता संग्राम में उनकी प्रमुख भूमिका, उनकी संगठनात्मक क्षमता और राजनीतिक दृढ़ता के कारण उन्हें 1946 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और आजीवन वे इस पद पर बने रहे। 1947 में जब सांप्रदायिक दंगों ने बिहार को अपनी चपेट में ले लिया तो उन्होंने इसे रोकने में प्रमुख भूमिका निभाई। 28 मार्च 1947 को जब वे गांधी जी से मिलने पटना आ रहे थे तो पटना फतुहा रोड पर अज्ञात उपद्रवियों ने निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। गांधी जी उनके परिजनों को सांत्वना देने उनके घर गए और राष्ट्र के प्रति अब्दुल बारी की निस्वार्थ सेवाओं के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस महान विभूति अब्दुल बारी को आकाशवाणी का नमन।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी चौधरी बंसीलाल का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 2006 में 28 मार्च को हुई थी। बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1943 से 1944 तक वे लोहारू स्टेट में प्रजामंडल के सचिव रहे। आजादी के बाद बंसीलाल राजनीति में आ गए और 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए। उन्हें आधुनिक हरियाणा का शिल्पी माना जाता था। वे ताऊ देवीलाल और भजनलाल के साथ हरियाणा के प्रसिद्ध लाल त्रियक में शामिल रहे। इस महान विभूति बंसीलाल को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।